बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूँ कंदा तनवीर। जामिया कराची इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद पीर 16 मई से तमाम कंटेनर्स खोलने का फैसला किया है। तर्जमान जामिया कराची के मुताबिक सेंट्रल, कैफ़े और बाकी तमाम कंटेनर्स की बंदिश का फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया था और अब जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली है फिलफोर कंटेनर्स खोलने का फैसला किया गया। तर्जमान के मुताबिक जामे में मौजूद तमाम कंटेनर्स खोल दी जाएंगी, ताहम सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा अली हैदर जैदी ने दावा किया है कि सिंध पुलिस अपोजिशन लीडर हलीम आदल शेख को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर के बाहर मौजूद है। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने इतला दी कि सिंध पुलिस ने हलीम आदल शेख के घर का घेराव कर लिया है। अली जैदी के मुताबिक वज़ाहिर पुलिस कमांडोज के साथ 6 मोबाइल मौजूद हैं। शरीफ फैमिली की मलकियत तमाम शुगर मिलों से चीनी 70 रुपये किलो के हिसाब से देने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने चीनी की कीमत में कमी के लिए फौरी एक्शन ले लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की टीम के शुगर मिल्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात किए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला हमजा शहबाज ने तमाम शुगर मिलों को चीनी 70 रुपये किलो फ़रोख्त करने की तलकीन की है और शुगर मिल्स एसोसिएशन को हतमी फैसले के लिए 24 घंटे का वक्त दे दिया है। हमजा शहबाज ने हदायत की कि आवाम को सस्ते दामों चीनी की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। सिंध पुलिस ने जनूबी वज़ीरिस्तान से रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर की चौथे केस में गिरफ्तारी डाल दी। बूट बेसन पुलिस ने अली वज़ीर से जेल में तहकीकात के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रजू किया। ATC ने पुलिस को अली वज़ीर से जेल में तहकीकात की इजाज़त दे दी। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि अली वज़ीर और दीगर की अदम गिरफ्तारी पर मुकदमा पहले दाखिल दफ्तर कर दिया और अब पता चला कि मुलजिम अली वज़ीर सेंट्रल जेल में है। पुलिस के मुताबिक अली वज़ीर और दीगर पर 2018 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और मुलजिमान पर इश्तियाल अंगेज़ तकरीर समेत दीगर इल्ज़ामात हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि भीख मांगना इमरान खान की पॉलिसी थी, हमारी नहीं, और हर फोरम पर तिजारत पर जोर दूंगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि इमरान खान झूठ बोलने का आदी है। हम अमेरिका जा रहे हैं लेकिन भीख मांगने नहीं जा रहे। हम इमरान खान की तरह भीख मांगने हर जगह नहीं पहुंचेंगे। उनका कहना था कि न्यूयॉर्क फूड सिक्योरिटी इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में कोरोना और सप्लाई चेन मसाइल की वजह से मुश्किलात रही हैं। इमरान खान की नाअहली की वजह से गंदम और खाद का बहरान पैदा हुआ। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान कंदा तनवीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।